2010 में जब इन्होंने बिल्डअप किया यहाँ पे, उस वक्त हमारे मुझे नाम वाला सा क्या नाम था जो हमारे परमानेंट एनवाय थे, तो हमसे गारंटीज मांग रहे थे। तो हमसे वो मांग रहे थे कि हम टेक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक्स नहीं करेंगे, जो गारंटी हमने नहीं दी थी। और जब अगर मेरा यादाश्त ठीक काम कर रही है तो फिर मल्टीनेशनल हमने कहा था कि ये भाई आपकी जो सिलिकॉन वैली है, हमारे पास और कुछ नहीं है बचने के लिए। तो उसके बाद शायद इंटरवीन किया मल्टीनेशनल्स ने और उस एक न्यूक्लियर जो एक फ्लैश पॉइंट बन रहा था उसको। तो क्या अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि वो ज़ाहिर है 5 गुना हमसे बड़ी फौज है, 100 बिलियन का वो असला भी खरीद चुके हैं। तो अब ये अगर होता है तो व्हाट ऑप्शंस वी हैव, अगर इस तरह से, क्योंकि हमें अपने आप को तो डिफेंड करना है। तो ये क्या 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 लगता है आपको? मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि आजकल के दौर में सबसे बड़ा जो डिफेंस है अपना, वो ऑफेंस है। पाकिस्तान के पास ये सिर्फ अभी इंडिया इज टेस्टिंग वाटर्स, वो देख रहा है कि पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, अभी हमारा बयानिया क्या चल रहा है, हमारा नैरेटिव क्या चल रहा है। इस नैरेटिव को हम जितना ऑफेंसिव रखेंगे, इंडिया को रोकने के चांसेस उतने ज्यादा हैं। और दूसरी बात, इफ दे गो फॉर अ काइनेटिक एक्शन, अगर वो एक स्ट्राइक करते हैं, हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए कि एक के बदले हम 70 स्ट्राइक्स करें। अगर वो एक बंदा मारते हैं, हमारा रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि हम एक के बंदे 70 बंदे मारें। वी हैव टू पुट इंडिया ऑन द बैक फुट। इंडिया की अपनी बहुत सारी फॉल्ट लाइंस है। जब उसको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान इज गोइंग ऑल ऑफेंसिव और हम बैक फुट पे नहीं है, हम ऑफेंसिव हैं, हम एग्रेसिव हैं, तो इंडिया को अपनी फॉल्ट लाइंस भी नजर आएंगी। मणिपुर 7 सिस्टर स्टेट्स में आग लगी हुई है। अभी हम जब बात कर रहे हैं, तकरीबन 48 आवर्स हो गए, वहां पे पुलिस मुकाबला चल रहा है, बहुत बड़ा पुलिस मुकाबला चल रहा है नागालैंड में। फिर उसके बाद अभी तो हमने आपसे बात ही नहीं की बहुत सी, क्योंकि वक्त कम है। अभी तो हमने उनके रेड कॉरिडोर की बात नहीं की, वो कितने जो सूबे हैं अगर नक्शे पे हम देखें, अभी वो एक जगह पर एक सूबे में तो उनकी वो उन्होंने एक अपनी लोकसभा बना रखी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अहमद हसन साहब फॉर एनलाइटनिंग अस ऑन दिस वेरी वाइटल इशू। और मैं इसी बात पे इस सेगमेंट को खत्म करता हूँ कि मियां ये तो ठीक है, ये हमें उतारने वाला तो हमें ना समझें और हम इतने भी जो नहीं। और इस वक्त जो इन्होंने किया था, ये जो सिलसिला इन्होंने किया था हमारे साथ, अभिनंदन के साथ जो हुआ जो हमने उनके त्यारे मार गिराए थे, और बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं उनके पास। मिसाल के तौर पर उनकी फिजाइया अभी तो मेरे ख्याल में उनको वो F-35 डिलीवर नहीं हुए और ये मामला है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के पास उनसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड और जिसे टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहते हैं। नाज़रीन मैं ये बताता चलूँ कि टेक्टिकल, अल्लाह ना करे कि हम यूज़ करें और हम इंसानों को ना इस तरह से कत्ल करने या कत्ल होने के ख्वाहिशमंद हम नहीं हैं, मगर सवाल ये है कि फिर अगर हमारे यहाँ हमारी शहरियों और बस्तियों पर इस तरह होता है तो टेक्टिकल वेपन एक खास एरिया में ज़िंदगी को, हर तरह की ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है और वो वेपन भी हमारे पास हैं। तो इस तरह ये मियाँ साहब सवाल पता क्या है, नेतन्याहू हो, मोदी हो, इनको अपने आप को पावर में रखने के लिए ये मैंने मरीज ही कहूँगा, ज़हनी मरीज हैं ये। और आगे ज़हनी मरीज उन्होंने टीवी पे बिठाए हुए हैं। और नाब गोस्वामी को मैं सुन रहा था, वो कहता था इलेक्शन ही ना कराओ, जो है ना वो कहता है हमने इलेक्शन क्यों कराए। मोदी का इलाज खास तौर पे होने वाला है। आपने देखा सर कि 2019 में 27 फरवरी को क्या हुआ था, उस वक्त भी मोदी का इलाज हुआ था। जो गोदी मीडिया है, भारतीय मीडिया, उस पर बैठा हुआ वो बख्शी को मैं कल देख रहा था, जिसकी सांप जैसी मूछें हैं, वहां वो कह रहा था पाकिस्तान के ऊपर हमला होना चाहिए और पाकिस्तान पर हमला कर दें। वहां पर कल का जो है वो आज तक नारे लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान पर हमला कर दें। उनको पता नहीं है 27 फरवरी 2019 को क्या हुआ था। काजी साहब, अगर ऐसी जुर्रत, ऐसी जिसारत उन्होंने की तो उस वक्त तो हमने अभिनंदन को दे दिया था, उनको वापस चाय भी पिलाई थी। उसका यूनिफॉर्म आज भी जो है वो कराची के एक म्यूजियम में पड़ा हुआ है। अब जो है वो कोई वहां से बच के नहीं जाएगा। और जो इस वक्त जो उनके त्यारे 3 गिरे थे, अब दर्जनों त्यारे जो है वो तबाह हो जाएंगे। हमारे पास क्या असला कम है? क्या हमारे पास फौज जो बहादुर फौज है वो हर वक्त चुकन्ना है, हर वक्त तैयार है और तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। और जिस तरह उस वक्त टारगेट जो है वो लॉक किए गए थे, इस दफा भी टारगेट लॉक किए जाएंगे। भारत ये जिसारत नहीं करेगा। अगर वो जिसारत करेगा तो इतनी मुंह की खाएगा कि वो याद रखेगा कि जंग क्या होती है। अच्छा मियां साहब, मैं कुछ फैक्टर्स आपको एन्यूमरेट कर दूं। मैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को सुन रहा था, उनका अपना भी इलाग है, नाम है भला सा लंबा सा, मुझे याद नहीं आ रहा, बहरहाल देख सकते हैं आप। इंडिया की जो तरक्की का ये ढढोरा पीटते हैं, वो कहते हैं कि ये 2% की तरक्की है, 7% या 8% है, 7-8% उनका ग्रोथ, मगर इस ग्रोथ का इंडिया के अवाम से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा मैं आपको एक फिगर और दे दूं कि इंडिया के जो अवाम है ये क्यों कर रहा है, इसको जंग क्यों चाहिए इसको, क्योंकि अंदर से अजाब है। सिर्फ 60% जो यानी 80 करोड़ बंदा जो इंडिया के 140 करोड़ की आबादी में है, वो एक दिन का 200 रुपए से कम कमाता है।
इनकी हमने जो सोशल हालत देखी, ये ग्रोथ रेट की भी जरा औकात मैं आपको बता दूं कि ये आपके सामने जो कोरोना हुआ, एक लाख अमेरिका बहादुर का भी यही हाल हुआ था। अच्छा, और आज जो अमेरिका बहादुर का हाल है उसमें हम बाद में आएंगे कि जनाब ट्रंप साहब जो हैं वो अंदर का जो ऑर्गेनिक इकोनॉमिक क्राइसिस है उसे बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, और ये भी यही कर रहे हैं। मियां साहब, जो सोशल सेक्टर है इंडिया का, इसकी अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टियां वहां पे हैं, वहां पे अच्छा एक और बात, क्या किसी मुल्क ने ऑफिशियली सेलिब्रेट किया है एक मस्जिद, भले आपका हम मुकदमा मान लेते हैं कि वहां कोई आपका राम मंदिर था, अब कई 100 साल या 1000 साल या जितने वहां एक मस्जिद बन गई है, तो फिर क्या हुआ? मैं जाती तौर पर एक कॉलेज जिसका मैं पढ़ा हूं, वहां हमने जब तक मैं मौजूद था हमने मंदिर को हाथ नहीं लगाने दिया था। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक मंदिर था और वो उसके दर पे थे वहां के डीपी साहब, तो हमने कहा कि नहीं, ये इलीगल है और ये उनके लिए है, इसको रहने दें, इसको प्रिजर्व कर लें यार। तो ये ऑफिशियली कोई गवर्नमेंट कोई मस्जिद गिरा के उस पर अपनी सियासत खेलती है, और ये जो है ये हमें बताते हैं कि जी हमारे पास जो फंडामेंटलिस्ट हैं और ये लश्कर तैयबा है और ये फलाना है। पाकिस्तान ने हमेशा आला ज़र्फ दिखाया है, पाकिस्तान ने हमेशा आला ज़र्फ दिखाया है, हर शोबे में आला ज़र्फ दिखाया है, और पाकिस्तान ने हमेशा ये चाहा है कि दोनों मुल्क अमन से रहें। लेकिन जब कश्मीर पे जुल्म होगा, जब वो मोदी हमें ज्वाइन किया है जनरल गुलाम मुस्तफा साहब ने। जनरल साहब बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, हम यही बात कर रहे हैं कि पहली बात तो ये कि प्लमेट कर रही है, तेजी से गिर रही है इसकी पॉपुलैरिटी, हम देख रहे हैं मोदी साहब की। 400 किलोमीटर यहां से वो दूर है, BLA स्टाइल किलिंग हुई है यहां पर, देखें, यानी ये अजीब स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी है कि भाई आईडी पता, देखिए कि आईडी क्या है, वह इधर देखे, इधर पंजाबी देख रहे थे, उधर वो हिंदू देख रहे थे। हाउ डू यू लुक एट इट? क्या अचीव करना चाहते हैं? व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? आगे क्या हो सकता है जनाब जनरल गुलाम मुस्तफा साहब? राब्ता शायद मुनक़ता हुआ उनके साथ, हम दोबारा उनसे राब्ता काम करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, यही बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि हु इज़ द बेनिफिशरी, क्योंकि वो अपने आप को डेमी गॉड समझना शुरू कर दिया था विद लिटिल जी, जो यानी वो इंडिया में तो आप देखें ना, लोगों को, अमिताभ बच्चन को भी लोग देवता मानते हैं, शाहरुख को भी मानते हैं, मोदी साहब को भी कई लोगों ने बनाया हुआ था। भाई साहब, ये जो आपने अमिताभ बच्चन की बात की है, हॉलीवुड की फिल्म में देखा है कभी अमरीश पुरी जो थे वो खुद ही आग लगाकर खुद ही जो है वो रोना शुरू कर देते थे? यही हुआ है कल वहां पर पहलगाम में, वहां पर भी खुद उन्होंने ये वाकया कराकर खुद जो है वावेला शुरू कर दिया फौरी तौर पर, और खुद जो है वो फौरी तौर पर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। वो तो एक उनकी फिल्म का एक सीन था, जो कि वो फिल्में बनाने में माहिर हैं, और इस तरह की जो है वो फिल्में बनाते रहे हैं पहले भी, और अभी भी उनकी इस तरह की फिल्में बनती हैं। ये एक बॉलीवुड फिल्म का जो है एक सीन था, और तो मुझे कुछ नहीं लगा वो, और उसमें ना कोई सबूत आए सामने, जो आज उन्होंने दारंदाज दिखाए हैं अपनी तरफ से। क्या कोई ऐसे जिनको मारा जाए और उनके लिए उनके जो कपड़े होते हैं इतने साफ होते हैं? मैं ये सब उनको इस तरह की तस्वीरें होती हैं उनकी। देखिए, हम दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। मोदी साहब, आपके लिए ज़ाती तौर पर दुनिया के हर हुक्मरान के लिए पावर में रहना बड़ा ज़रूरी है, हमें पता है, इसके लिए गले कटते हैं, दुनिया भर में गले काटे जाते हैं, मगर माइंड इट, यू आर अ न्यूक्लियर पावर, वी आर अ न्यूक्लियर पावर, और आप हमारी जो हमारी आर्मी जो है वो वार हार्डन्ड आर्मी है, उसे आप टेस्ट कर चुके हैं। हम अग्रेशन नहीं करना चाहते, लेकिन अगर अग्रेशन आपने किया तो आपका भी नुकसान होगा। अपने इक़्तिदार को किसी और वारदात के ज़रिए कंटिन्यू करवाना शुरू कर दें।